हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार का होता है और किन किन अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इन सभी से संबंधित जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध होगी। तो आइए जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नाम ही है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब ये होगा कि इसमें हाइड्रोजन अवश्य ही होगा। तो हाइड्रोजन जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजी यौगिक बनाता है, तो ये साझेदारी का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो दोनों के बीच में ना होकर के अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर हो जाता है। थोड़ा सा जो अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु होता है उसकी तरफ साझेदारी का इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिससे इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो जाता है, जिससे इस पर आंशिक ऋण चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और पार्शियल को दर्शाने के लिए डेल सिंबल लेते हैं, डेल संकेत लेते हैं, अर्थात इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। सेम उतनी ही मात्रा में पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर भी आ जाता है। इस प्रकार दो ध्रुव बन जाते हैं और ऐसे यौगिक को ध्रुवीय यौगिक भी कहते हैं। तो इसमें ये अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु ही है और ये इक्वल टू होता है F या N या O आदि, मतलब जिसकी विद्युत्कात्मकता बहुत ही ज्यादा होती है। मुख्यतः इसमें तीन ही तत्व होते हैं, कभी कभी कार्बन और क्लोरीन भी होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी कभी कार्बन और क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अन्यथा यही तीन परमाणु ही F, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु ही इस प्रकार का बॉन्ड बनाते हैं। तो इस अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन परमाणु पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने से ये हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक दुर्बल बॉन्ड बनाता है, एक दुर्बल बॉन्ड, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अर्थात जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ साझेदारी का बॉन्ड बनाए हुए रहता है, तो उस समय साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म इस बीच में न रह करके थोड़ा सा अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर होता है, जिससे अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा हाइड्रोजन परमाणु पर उतनी ही मात्रा में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु पर ये जो धनावेश होता है, इस धनावेश के कारण किसी दूसरे परमाणु के जैसे ही संपर्क में आता है, यदि वो भी अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु है तो उसके साथ एक दुर्बल बॉन्ड बना लेता है, और इस दुर्बल बॉन्ड को ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड
वीक बॉन्ड होता है, दुर्बल बॉन्ड होता है, कमजोर बॉन्ड होता है, इसलिए इस बॉन्ड को डॉटेड लाइन के द्वारा शो किया जाता है, कटी हुई लाइनों के द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार ये Fn या वो है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता 3 या इससे अधिक ही होती है, तथा B भी अधिक ऋणवित्तीय परमाणु ही है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे H2O, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड, H2O में इसका स्ट्रक्चर HOCH, इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये sp3 संकरित मॉलिक्यूल्स होता है, जिसमें दो भुजाओं के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होना चाहिए। 109 डिग्री 28 मिनट, बट 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर के 105 डिग्री के लगभग होता है, क्योंकि इसमें दो लोन पेयर होते हैं और दो बॉन्ड पेयर होते हैं। लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है, जिसका अध्ययन बीएससी पीआर थ्योरी में किया जा चुका है। अब एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन परमाणु पार्शियली निगेटिव और दूसरा जो हाइड्रोजन परमाणु पार्शियली पॉजिटिव है। दूसरे मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन परमाणु ऐसे ही पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन परमाणु पार्शियली निगेटिव है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन परमाणु दूसरे वाले अणु के पार्शियल निगेटिव एलिमेंट के साथ एक दुर्बल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसी को ही कहते हैं H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और आगे इसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार से ये है हाइड्रोजन बॉन्ड जल में, जल के अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसके बाद जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। परिभाषा इसका यही है कि हाइड्रोजन परमाणु जब किसी अधिक ऋणवित्तीय परमाणु के साथ साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बंध बनाए हुए रहता है। हाइड्रोजन परमाणु जब किसी अधिक ऋणवित्तीय परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बंध बनाए हुए रहता है, तो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋणवित्तीय परमाणु की ओर थोड़ा विस्थापित हो जाता है, जिससे इस अधिक ऋणवित्तीय परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा हाइड्रोजन परमाणु पर उतनी ही मात्रा में आंशिक धनावेश आ जाता है। इस प्रकार ये हाइड्रोजन परमाणु दूसरे ऋणविद्युतीय परमाणु से एक दुर्बल बॉन्ड बनाता है, जिसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है जल में हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार। हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? दूसरा भी लिख लीजिए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और नंबर दो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? जैसे HCF है या H2O है। H2O में अभी आपने देखा कि H2O मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ये होता है HOH। इसमें एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन परमाणु से दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन परमाणु के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन परमाणु से दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन परमाणु के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन परमाणु से दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन परमाणु के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अर्थात जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के बीच बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जब दो अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के बीच बनता है तो उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग अणु, जैसे पानी का एक अणु ये है, पानी का दूसरा अणु ये है, इस अणु के ऑक्सीजन परमाणु और दूसरे वाले अणु के हाइड्रोजन परमाणु के बीच H बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है, अर्थात दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल, जल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आर्थो पोजीशन पर है, फिनॉल OH और नाइट्रो इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इसमें आप देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल्स है और इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसी मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन परमाणु है और इसी मॉलिक्यूल्स का ही दूसरे समूह का ऑक्सीजन परमाणु है। अर्थात एक ही मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एक ही मॉलिक्यूल्स के दो परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यह है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब जब एक ही अणु के दो परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब दो अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का है, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यह है हाइड्रोजन बॉन्ड की परिभाषा और हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।